अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। खुश आमदीद करते हैं जी आप सबको जेफ एकेडमी के प्लेटफॉर्म बायोलेक्चरिया पे। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं कि आप किसी भी पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम का रिजल्ट जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें याद रखिएगा कि जो हम आपको मेथड बताएंगे, जो आपको तरीकाकार बताया जाएगा किसी भी रिजल्ट को चेक करने का, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, बट उसकी जो इंटरव्यू की लिस्ट आती है वो उस स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। उस इंटरव्यू के लिए ना क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आइदर उनका जो एग्जाम है वो उनका चांस जाया हुआ है या बच गया है, मीन के उनके 40 अबव मार्क्स हैं या 40 से कम है, या उस टेस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए मेरिट का आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि मेरिट कितना था, 50 या 60 के राउंड अबाउट, और उनके मार्क्स कितने आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप इस डीएमसी को चेक करने के बाद जो है उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जस्ट लाइक लेक्चरर ज़ूलॉजी का जो रिजल्ट पीपीएससी 2021 में जो पोस्ट अनाउंस हुई थी रिसेंटली, उनकी जो है वो आपको इंटरव्यू की लिस्ट पब्लिक हुई है, उसको आपने देखा होगा। और बहुत से स्टूडेंट जो है जिनके नेम उस लिस्ट में नहीं थे वो अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। इसमें आपने करना क्या है, सिंपली जस्ट आपने सबसे पहले जो है वो वेबसाइट पे जाना है इस गूगल के थ्रू। गूगल के ऊपर जाके आपने वेबसाइट जो है इसी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, आप उसका एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं पीपीएससी। पीपीएससी को आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये स्क्रॉल डाउन होगी, इसमें फर्स्ट इंटरफेस इस तरह से होता है। इसकी फर्स्ट वेबसाइट जो है वो मेन वेबसाइट, उसको आपने क्या करना है, क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी ऑफिशियल जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है वो आपके पास ओपन होगी। अब इसमें आपने जो स्टूडेंट ये भी देखना चाहते हैं कि आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उसकी इंटरव्यू की लिस्ट पब्लिक हुई है, वो उन्होंने पब्लिश की है, उसमें आप अपना नेम चेक करना चाहते हैं या किसी का भी नेम चेक करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे ये जो न्यूज स्पैन होता है, इस न्यूज स्पैन के अंदर वहां से आप देख सकते हैं। जस्ट लाइक देखें कि यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट ऑफ वेरियस पोस्ट अनाउंस्ड ऑन 10/6/2022, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो पोस्ट होती हैं उनके जो रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल सकती है। जस्ट लाइक मैं अगर लेक्चरर ज़ूलॉजी की बात करूँ तो इसमें फीमेल की 3HB2021, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें उन स्टूडेंट्स के नेम होंगे जो इस टेस्ट के लिए, इस इंटरव्यू के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट होती है। और ये स्टूडेंट जो है, इन स्टूडेंट के अलावा जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, वो अब अपने नंबर जो है वो अपने मार्क्स को कैसे चेक करेंगे, वो आप अगेन जो है वो दोबारा उसी वेबसाइट पे बैक जा सकते हैं इसी के थ्रू। यहाँ पे आप क्लिक करें जी होम के ऊपर, इस वेबसाइट का ये जो होम है, इस होम पेज के ऊपर ये आपको इस तरह से इंटरफेस इसका नजर आएगा। और इसकी बिल्कुल राइट साइड पे जहाँ पे लेटर प्रिंटिंग आता है, ये राइट साइड पे लेटर प्रिंटिंग, इस लेटर प्रिंटिंग में यहाँ पे थर्ड नंबर पे फर्स्ट है प्रिंट इंटरव्यू लेटर, प्रिंट एडमिशन लेटर, डिटेल मार्क्स डीएमसी। डिटेल मार्क्स डीएमसी में आपने जो है उसको क्या करना है, क्लिक करना है। डीएमसी पे आपने क्लिक किया, ये आपकी डीएमसी होगी। अब डीएमसी डिफरेंट टाइप्स की होती है। सिंगल पेपर डीएमसी, बहुत से टेस्ट ऐसे होते हैं जिनका जस्ट एक पेपर होता है 100 एमसीक्यूज का। और सिंगल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू, बहुत से स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं लेकिन उनमें से चंद एक सेलेक्ट होते हैं। अब वो स्टूडेंट भी अपना जो है वो डीएमसी को चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, वो आफ्टर इंटरव्यू डीएमसी के ऊपर क्लिक करके। और मल्टी पेपर होते हैं जस्ट लाइक पीएमएस, उसमें मोर देन 1 सब्जेक्ट्स पेपर होते हैं। और वो अपने पेपर को जो अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते इंटरव्यू के लिए, वो इससे चेक करेंगे। और इंटरव्यू के बाद भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। और कुछ टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं उनके, वो यहाँ से जो मोस्टली टेस्ट होते हैं उसमें सिंगल पेपर डीएमसी होती है। आपके ज़ूलॉजी लेक्चरर की जो है वो भी एक सिंगल पेपर थी डीएमसी। अब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे सिंगल पेपर डीएमसी। आप सिंगल पेपर डीएमसी, आपका जो रिजल्ट होता है वो अमूमन आपकी जो लिस्ट पब्लिक होती है इंटरव्यू के स्टूडेंट के लिए, उसके ऑलमोस्ट 3 डेज 72 आवर्स के बाद आपका जो बाकी स्टूडेंट अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनके रिजल्ट्स को पब्लिक कर दिया जाता है। तो वहां पे आपने इस मेथड को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचना है। ये रिजल्ट आपको एक लिस्ट के अनाउंस होने के 30 डेज बाद 30 डेज तक आप इसको जो है वो दोबारा चेक कर सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि अपना CNIC पुट करना है विद आउट डैशेस। जो आपका CNIC होगा उसको विद आउट डैशेस जो है वो जस्ट लाइक इसमें 32
जो भी इसका फिगर होगा इसको आपने वो 14 नंबर CNAC यहाँ पे पुट किया। और सेकंड नंबर पे आपने एंटर करना है टोकन नंबर। अब टोकन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? जब आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करते हुए आपको एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है इस पोस्ट के लिए, ये उसका जो है वो कोड, और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर ये है, और एट द एंड आपको 4 डिजिट यहाँ पे एक टोकन मिलता है। इस 4 डिजिट टोकन को आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपने उस मैसेज को चेक कीजिएगा, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है एंटर टोकन नंबर। अब टोकन नंबर आपने सपोज के ये 4 डिजिट कोई भी है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और एट द नीचे आपको सिलेक्ट योर पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए जो है वो अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्ट नजर आएंगी, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, डिफरेंट टाइप्स की। आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना है और इसको सर्च करना है कि आप किस पोस्ट के लिए। यहाँ पे जस्ट लाइक के नीचे आपको लेक्चरर के कुछ एग्जाम्स के यहाँ पे नजर आएंगे ऑप्शंस। लेक्चरर सराइकी है, लेक्चरर पर्शियन है, लेक्चरर डिफरेंट पोस्ट के। लेकिन अभी तक आपके जो जूलॉजी का लेक्चरर का है रिजल्ट वो पब्लिक नहीं हुआ, बहुत जल्द जो है वो भी पब्लिक हो जाएगा। आपने इसी मेथड को यूज करना है, अपना CNAC पुट करेंगे, टोकन नंबर एंटर करेंगे, और सिलेक्ट योर पोस्ट में आपने किसको करना है, इस जूलॉजी को या किसी भी को आप पुट कर सकते हैं। और जस्ट इसके बिलो एक होगा चेक योर रिकॉर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चेक योर रिकॉर्ड। तो इन केस अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट जो मैंने क्लिक की है वो इसके साथ मैच नहीं करती, CNAC जस्ट सारी ये चीजें जो है वो सब पोजीशन है। यहाँ से आपकी जो है वो नीचे से एक लेटर प्रिंट हो जाएगा, एक अपेयर होगा जिसके ऊपर आपके मार्क्स और आपके जो है वो मेरिट, ओपन मेरिट कितना था, आपने कितने लिए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अपना टोकन नंबर जो है वो क्या हो चुका होगा, फॉरगेटन, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉरगेट नॉट रिसीव टोकन नंबर, वो इसको दोबारा से यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं। इस मेथड के थ्रू आपने क्या करना है, अपने जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए अपेयर नहीं हो सके, वो अपने DMC को जो है वो विद इन 30 डेज उस लिस्ट के आवेजा होने के बाद क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था जी मेथड इस PPSC के किसी भी एग्जाम के अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए कि वो अपने चांस को कैसे चेक कर सकते हैं। आइदर ये कैसे चेक कर सकते हैं कि उनके 40 अबव मार्क्स हैं और टेस्ट उनका पास है बट वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, या 40 बिलो मार्क्स हैं और उनका टेस्ट भी फेल है और वो अपना एक चांस जो है उसको क्या कर चुके हैं, लूज कर चुके हैं। इस तरह की और बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए और सीखने समझने के लिए जुड़े रहें जी इस बायोलेक्चरिया के साथ, जेफ एकेडमी के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड जॉइन द पाक टैलेंट क्लब ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, और इस व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या इवन कि आप फेसबुक पेज के थ्रू भी इस हमारे इस चैनल के साथ या इस प्लेटफॉर्म के साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।